कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से 2 मौतों का मामला सामने आया है। जिन व्यक्तियों की मौत हुई वे दोनों ही इंजीनियर थे और दोनों ने एक ही क्लिनिक और एक ही डॉक्टर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। पेशेंट का चेहरा सूज गया, सेप्सिस हो गया। कानपुर की डॉक्टर अनुष्का के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में मौत पाई। आपने सर्जरी बिना प्रॉपर प्रोटोकॉल के, बिना सेफ्टी मेजर्स के, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, अनप्रोफेशनल टीम के साथ की। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे और काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास पेशेंट्स के इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले तो माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली और भगवान इस मुश्किल घड़ी में उनको शक्ति दें। ये खत्म हो गया मेरे हाथों में चला गया मेरा। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में डेथ होना बहुत ही अनकॉमन बात है और ये होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सुपरफिशियल सर्जरी है। सो डेथ बहुत ही अनकॉमन है, बट हाँ, पास्ट में भी ऐसे केसेस हमने देखे हैं। तो हमको भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब इस तरीके के केसेस और न्यूज़ आते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की डेथ हो गई। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सुपरफिशियल सर्जरी है, ये स्किन का सर्जरी है, इसमें कोई मेजर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। जितने भी डेथ हुए हेयर ट्रांसप्लांट में, उसमें सब में एक फैक्टर कॉमन है, वो है अनप्रोफेशनल स्टाफ, अनट्रेन्ड स्टाफ। डॉक्टर ही नहीं होता है जो सर्जरी कर रहा होता है, बिना डॉक्टर के सर्जरी हो रही है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, बिना एनेस्थीसिया के टेस्ट डोज के सर्जरी हो जा रही है, पेशेंट को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो रहा है, पेशेंट की डेथ हो रही है। पेशेंट का सर्जरी कर रहे हैं, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइजेशन नहीं हो रहा है, ओटी है ही नहीं, सैलून में हो रहा है या ऐसे किसी घर में हो रहा है। बल्कि अभी ये पता चला है कि इस क्लिनिक में 6-8 महीने पहले एक और डेथ हुई है। पेशेंट का चेहरा सूज गया, सेप्सिस हो गया। ये साफ शो करता है कि आपने सर्जरी बिना प्रॉपर प्रोटोकॉल के, बिना सेफ्टी मेजर्स के, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, अनप्रोफेशनल टीम के साथ की है। ऐसे कंडीशन में एक सिंपल इंजेक्शन भी आप लगाएंगे तो हो सकता है उसमें आपको इन्फेक्शन हो जाए, पस बन जाए, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सुपरफिशियल सर्जरी है, उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसका मतलब है कि कोई हम रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इसमें पेशेंट की भी लापरवाही होती है, क्योंकि वो बहुत हड़बड़ी में क्लिनिक चूज कर लेते हैं, जल्दबाजी में कहीं सर्जरी करवा लेते हैं, वो रिसर्च नहीं करते। और मैं बार बार पहले भी कई बार वीडियोस में ये बोलता हूँ कि आप एक सर्जरी करवा रहे हैं, आप सर्जरी के लिए एक प्रॉपर सेटअप चूज करिए, प्रॉपर क्लिनिक चूज करिए जिसके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो। तो अगर हड़बड़ी में आप सर्जरी करवा रहे हैं या जल्दबाजी में कर रहे हैं, मत करवाइए सर्जरी, रुक जाइए, थोड़ा और समय दीजिए अपने आप को, क्योंकि आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। ऐसे किसी सेटअप में आप सर्जरी नहीं करवाइए जहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं है, एक घर में सर्जरी हो रही, सैलून में सर्जरी हो रही है, तो ये प्रॉब्लम तो करेगा ही। आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के पहले क्लिनिक के बारे में पूरा रिसर्च करिए। और अगर आपको नहीं पता है कि रिसर्च कैसे करना है या कैसे चूज करना है, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, उनके लिंक्स जो हैं उन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपको उससे हेल्प मिलेगा। बट प्लीज आप ऐसे क्लिनिक को चूज करिए जहां पर आपको सेफ्टी मिले, आपका सर्जरी सेफली हो सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और डेफिनेटली इसमें हम भी बहुत दुखी होते हैं इस तरीके की जब न्यूज़ आती हैं, ऐसे सिचुएशन बनते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट का ट्रस्ट भी ब्रेक होता है बेसिकली ऐसी सिंपल सर्जरीज पे भी। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्लिनिक के बारे में पूरा रिसर्च करिए। अगर आपको क्लिनिक से नहीं समझ में आ रहा है, आपने फिर भी कमिट कर दिया है सर्जरी का, आप मना कर दीजिए, आप अपने सर्जरीज कैंसिल कर दीजिए, बट प्लीज़ सेफ रहिए। अगर इसके बाद भी आपको डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और सवाल मन में उठ रहे हैं, आप अपने सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई करने का और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।